नमस्कार, आप देख रहे हैं VNM टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया, शहर, जिले से कौन सी है अहम और खास खबरें विस्तार से देखिए उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की VNM हेडलाइन। बिहार में सड़कों पर उतरे तेजस्वी यादव, पुलिस ने चलाया वाटर कैनन। गुजरात के भावनगर में नकली शराब कांड, 5 लोगों की मौत से हड़कंप। वडोदरा की होटल से मिला गे युवक का शव, साथी युवक गिरफ्तार। बिहार की सियासत में बुधवार को फिर सड़क पर संग्राम देखने को मिला। छात्र आंदोलन के दौरान फायरिंग के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरने के लिए पटना में बड़ा मोर्चा निकाला। बिहार के सीवान में छात्र आंदोलन के दौरान AK-47 से फायरिंग के मामले को लेकर तेजस्वी यादव बुधवार को सड़क पर उतरे। पटना में JP गोलंबर से राजभवन तक करीब 5 किलोमीटर लंबा मार्च निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में समर्थक शामिल हुए। बिहार के RJD नेता तेजस्वी यादव समर्थकों के साथ डाक बंगला चौराहे पर पहुंचे, जहां बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की गई। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और तेजस्वी यादव को हिरासत में लिया गया। हालांकि करीब 1 घंटे बाद उन्हें छोड़ दिया गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि वे जेल से डरने वाले नहीं हैं और सत्ता में जो आया है उसका जाना तय है। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पानी की बोतलें फेंकी, वहीं कुछ कार्यकर्ताओं के हाथ में AK-47 जैसी दिखने वाली राइफलें भी नजर आईं। ASP लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद ने जवानों को झंडे का सम्मान करने और लाठी का इस्तेमाल समझदारी से करने का निर्देश दिया। तेजस्वी यादव करीब 5 साल बाद सड़क पर संघर्ष करते नजर आए। इससे पहले 2021 में भी वे बिहार सरकार के एक प्रस्ताव के विरोध में सड़क पर उतरे थे। कहने को तो गुजरात राज्य ड्राई स्टेट है, लेकिन शराब की बिक्री और शराब का सेवन यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है। इसी बीच भावनगर में नकली शराब पीने से 5 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। भावनगर में नकली अंग्रेजी शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 गाँव के करीब 20 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। हालात इतने गंभीर है कि मुख्यमंत्री ने 18 अगस्त को ही गांधीनगर में बैठक कर मामले की जाँच स्टेट मॉनिटरिंग सेल को सौंप दी है। इसके साथ ही तत्काल प्रभाव से SP मयूर सिंह चावड़ा भावनगर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के उज्जैन से 28 पेटी शराब भावनगर लाई गई थी। इनमें से 15 पेटियां जब्त की जा चुकी हैं, जबकि बाकी 13 पेटियां जब्त करने के लिए पुलिस की कार्यवाही जारी है। पुलिस ने अलग अलग 15 टीमें गठित की है। बीती रात से अब तक बुटलेगर और सप्लायर समेत 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच के दौरान नकली शराब बनाने वालों के तार पड़ोसी राज्यों से जुड़े होने की भी जानकारी सामने आई है। वहीं कुल 5 मौतों में से 2 मौतें संदिग्ध बताई जा रही है। एक मृतक की अहमदाबाद की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई है, जबकि दूसरे मृतक के परिवार ने आरोप लगाया है कि उसकी मौत नकली शराब पीने से हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। इसी बीच कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि रविवार और सोमवार को डुप्लीकेट शराब का सेवन करने वाले सभी लोग अपना मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं। આજે વિઝિટ કરી છે। આજે સ્પુરિયસ લિકર રોયલ સ્ટેગના સેવનના લીધે જે લોકો બીમાર થયા છે એની સર્ટીમાં 8 લોકો હતા, એ નોર્મલ છે। પછી આરોગ્યમાં પણ 5 લોકો હતા, પણ અંડર ટ્રીટમેન્ટ છે અને 6 લોકો છે અત્યારે, એક સવારે ભરતી થયો છે, એક અત્યારે બીમ્સમાં છે, આ પણ રિકવરી સ્ટેજમાં છે અને 2 વેદ ICUમાં છે, ત્યાં પણ વિઝિટ કરવાનો છું। અને જે લોકોએ રવિવારે સેવન કર્યું હશે, રવિવાર દિવસમાં અથવા સાંજે, તો આ લોકો કાલે એડમિટ થયા છે અને કદાચ શક્યતા છે કે જે સોમવારે પણ સેવન જે કર્યું હશે તો સંભાવના છે કે 2-5 લોકો આજે પણ એડમિટ એટલે કે આવી શકે છે। गुजरात के वडोदरा के डांडिया बाजार की एक होटल में देर रात पहुंचे 2 गे युवकों में से एक युवक की सुबह संदिग्ध मौत हो जाने से सनसनी मच गई है। वडोदरा के डांडिया बाजार की होटल विंटेज इन के कमरा नंबर 302 से 29 वर्षीय गुलाम मुस्तफ़ा खुर्शीद अहमद नयर का रहस्यमयी शव बरामद हुआ है। पानीगेट के खाटकीवाड़ इलाके में रहने वाला गुलाम मुस्तफ़ा देर रात भाईली गांव के रहने वाले किशन वसावा के साथ होटल पहुंचा था। दोनों युवक पिछले कुछ समय से व्हाट्सएप के जरिए संपर्क में थे। घटना की सूचना मिलते ही ACP अशोक राठवा और रावपुरा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस अब दोनों के बीच के संबंधों और युवक की मौत के कारणों समेत कई पहलुओं पर जांच कर रही है।
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सयाजी अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल रावपुरा पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही युवक की मौत की असली वजह सामने आएगी। ગુલામ મુસ્તફા ખુરશીદ નૈયર જેની ઉંમર વર્ષ 29 છે અને કિશન વસાવા જેની ઉંમર વર્ષ 31 છે। આ બંને છોકરાઓ જે હોય એક વોટ્સએપ માધ્યમથી બંને કોન્ટેક્ટમાં આવેલા હોય અને રાત્રે આમણે મળવાનું નક્કી કરેલું હોય એટલે રાત્રે 3 વાગે આમણે હોટલ બુક કરાવીને આ હોટલમાં મુલાકાત ગોઠવી હતી। એ લોકોને 304 નંબરનો રૂમ એલોટ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ત્યાં લાઇટ જતી રહી હતી અને તે દરમિયાન જ આ ગુલામ મુસ્તફા નૈયર જે વોશરૂમ ગયો હોય અને ત્યાં પડી ગયો હોય તો એને માથામાં ઇન્જરી થયેલ હતી। એટલે આ લોકોએ બંને રિક્વેસ્ટથી રૂમ ચેન્જ કરાવેલી હતી અને બંને ચાલીને 302 નંબરમાં રૂમ ગયા હતા અને સવારમાં આ જે ગુલામ મુસ્તફા નૈયર છે એનું મૃત્યુ થયેલ હતું। જે એની સાથેનો જે છોકરો છે એણે જ 108ને જાણ કરેલ હતી તેમજ એણે જ નીચેના હોટલ સ્ટાફને જાણ કરી કે આ રીતે આનું મૃત્યુ થયેલ છે। गुजरात के वडोदरा में तांत्रिक की कथित प्रताड़ना से युवती की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। एसीपी जी.बी. बाभणिया ने बताया कि तांत्रिक उसे बीमारी से ठीक करने का भरोसा देकर तरह तरह के टोटके करवाता था और बार बार मिलने के लिए दबाव भी बनाता था, जिससे परेशान होकर लड़की ने खुदकुशी कर ली। गई तारीख 1/6/2026 रोज एक एडी दाखल थी थी जेમાં એક બીમાર છે પોતે ઘરે પોતાના ઘરે દવા પી અને જાણવા જોગના કામે હોસ્પિટલ દાખલ થયેલા અને સારવાર દરમિયાન 3 દિવસ પછી પોતે મૃત્યુ પામેલા। આ બાબતે એડીના કામે વિશેરા છે એના મોબાઈલ છે એ બધું કબજે કરવામાં આવેલું હતું અને એફએસએલમાં મોકલવામાં આવેલું। એફએસએલમાંથી રિપોર્ટ આવેલો કે આ વ્યક્તિને જે મરણના બેન છે તેને કોઈ ભુવા છે એની સાથે ગિરીશ પરમાર સાથે સંપર્ક હતો અને અવારનવાર એની સાથે વાતચીત કરતા હતા। ફરિયાદીએ પોતાની ફરિયાદમાં જણાવ્યું છે કે તે વખતે વર્ષ 1.5 વર્ષ પહેલા પોતાની દીકરીને પોતાની છાતી ઉપર ચૂડેલ બેસી ગઈ છે એવો સંદેહ હતો અને ભૂત ભુવાના કામે આ ગિરીશભાઈ પરમારના કોન્ટેક્ટમાં આવેલા અને તેને વિધિ કરી આપેલી। એમાં તેના વાળ છે, પછી અત્તરની શીશી છે, મધ છે, આવી માળા છે, આવી બધી વસ્તુ ભોગ બનનારને આપેલી અને થોડી રાહત પણ થયેલી એવું ફરિયાદીનું કહેવાનું છે। પછી આ જે ભોગ બનનાર મરણ ગઈ છે એ બેનને અને ભુવાને છે થોડા નજીકના સંબંધો ડેવલપ થયા અને એકબીજા સાથે સતત કોન્ટેક્ટમાં રહેતા હતા। આ દરમિયાન ભુવાનું શોષણ થોડુંક વધવા માંડ્યું। પોતે અવારનવાર તેને નિયમિત મળવા માટે અને પોતાના ખાતામાં અથવા તો રોકડા પૈસા આપવા માટે હંમેશા દબાણ કરતો હતો અને આ કારણોસર પોતે સુસાઇડ કરી ગઈ છે એવી વાત જ્યારે પણ એ રીતે દાખલ હતા હોસ્પિટલમાં ત્યારે તેના બેનને બનાવી હતા તેને વાત કરેલી છે। જેથી આપણે કુંભારવાડા પોલીસ સ્ટેશનમાં 2 દિવસ પહેલા આ બાબતે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે। હા, ભોગ બનનારની સાથે અવારનવાર એને મિલન થયું છે એવું જણાવે છે। હા, એફએસએલમાંથી જ્યારે ચેટ રિકવર થઈ એના મોબાઈલમાંથી ત્યારે આ બાબતનો ખુલાસો પેલા પ્રાથમિક તો એના બેનને બનાવી કે તમને વાત કરીશ પણ ત્યારે ખુલીને વાત ના કરી કે સમાજમાં થોડી આબરૂ જવાની ડરના હિસાબે પોતે તાત્કાલિક આ બાબતે જ્યાં સુધી કોઈ પુરાવો ના મળે અને પોતાની દીકરીનું ખરાબ કે પોતાના સમાજમાં પોતાનું ખરાબ ન દેખાય એના માટે પરિવાર થોડો એ બાબતે ફરિયાદ કરવા માટે આવ્યો હતો। હા, પોલીસે એફએસએલમાં મોકલ્યો હતો મોબાઈલ અને જેના વિશેરા હતા એ તમામ વસ્તુ સાથે કરીને એફએસએલમાંથી રિપોર્ટ આવ્યા પછી આનું ચેટ જે રિકવર થયું છે તેની તપાસ અને અભ્યાસ કરતા આ બાબતો ખુલી છે। યુવતી પોતે નાનું મોટું ઘરકામ અને મોડેલિંગનું કરતી હતી એવું અત્યારે જાણવા મળે। હાલ બીજી કોઈ વસ્તુ ધ્યાન નથી આવી છતાં પણ અમે અમારા જે ટેકનિકલ સોર્સ છે એનાથી અગાઉ કોઈ વસ્તુ આવી બની છે અથવા તો કોઈ ભોગ બનનાર રહેશે તો એને જાહેર અપીલ છે કે આ બાબતે કોઈ પણ એની સાથે આવું કૃત્ય થયું હોય તો તાત્કાલિક પોલીસને ફરિયાદ દુષ્કર્મ ત્યારે આપણી પાસે મતલબ બીજા પુરાવા નથી મળતા એના કોઈ ફોટોગ્રાફ જેવા આપણા ધ્યાન નથી આવ્યા। પોતાના બેન બનાવીને તો ઓલરેડી વાત કરતી હતી પણ એ લોકો છતાં પેલું કરતા હતા કે જ્યાં સુધી આપણે ત્યાં ઠોસ કારણ કે આ ભુવાને તેની ઘરે આવવા જવાના 1.5 વર્ષથી સંબંધો હતા। આ પોતે પોતાના ઘરે આવતા અને છોકરી પણ ભુવાના ઘરે જતી પણ નિયમિત એને મળવા માટે અને પૈસા આપવા માટે પોતે પ્રેશર અંદાજે લાખ રૂપિયા જેવું મતલબ પૈસા આપ્યા છે ભોગ બનનારે। આપણે એને મરવા માટે મજબૂર કરી છે એ બાબતે ખાસ કરીને ગુનો દાખલ કર્યો છે।
બ્લેકમેલ તો નહીં પણ અવારનવાર પ્રેશર કરતો હતો કે મને નિયમિત તું મળવા આવું, જે દિવસોમાં કે તાત્કાલિક તારે આવવાનું, તારે મને પૈસા આપવાના, નકર નહીં આપીશ તો પછી આ ચૂંટણીનું છે હું છૂટું કરી આપીશ, તારી પર સવાર થઈ જશે, આવું કહેતું. દુષ્કર્મ તો આજ તમે જો કે જે દોષી છે મરણ જનાર છે નથી, તો એના બાબતે તો આપણે વિશેષ આપણે તપાસ નહીં કરી, છતાં કોઈ એવા પુરાવા મળે આપણી પાસે, ફોટોગ્રાફ કે કોઈ પણ. આરોપી હજી ખુલી નથી બોલતો, પોતે તો એ કે મારી પાસે તો ઘણા માણસો આવે છે તાંત્રિક વિધિ કરવા માટે, પોતે ઘરે પાઠ કરે છે, ગાદી ઉપર બેસીને બધાને આશીર્વાદ કરે ને નાના મોટા દોરા ધાગા કરે છે. દુઃખમાં હોય છે ત્યારે કોઈ પણનો સહારો લેતો હોય તો આવા બની બેઠેલા જે ભુવાઓ છે માર્કેટમાં આવે, સ્વાભાવિક છે ક્યારેક શોમાંથી બે કેસમાં કોઈને સારું પણ થતું હોય તો સ્વાભાવિક છે કે લોકોની પાસે જતા હોય છે, અને ક્યારેક આવું થતું હોય તો સમાજમાં પોતાની આબરૂની જવાની બીકે આ લોકો આગળ એના જે તે વખતે વાળ કાપ્યા છે, મધ મેં કીધું માળા છે, આવી વસ્તુઓ બધી એને તાંત્રિક વિધિ કરી અને પોતાની પાસે રાખવા માટે ભોગવનારે જણાવેલું હતું, એ વસ્તુ પણ આપણે કરશું. VNM TV पर आप देख रहे हैं खबरें. वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास अहम खबरों के साथ. आप देखते रहिए VNM न्यूज. रोज सुबह उठकर हम सीधा फोन अनलॉक करते हैं, यूपीआई से पेमेंट करते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, लेकिन आपको पता है ये सब बनाता कौन है? मुझे टेक्नोलॉजी का सिर्फ यूजर नहीं बनना है, आई वॉन्ट टू नो द लॉजिक बिहाइंड इट. डेटा डिसीजन कैसे लेता है, सिस्टम को हैकर से कैसे प्रोटेक्ट करना है, और एआई दुनिया को कैसे बदल रहा है. और इसीलिए मैंने चूज किया BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी. यहाँ साइबर सिक्योरिटी के थ्रू हम सीखते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और थ्रेट डिटेक्शन, और डेटा साइंस के थ्रू डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और AI फंडामेंटल्स, पाइथन, R प्रोग्रामिंग, SQL और बूटस्ट्रैप जैसे इंडस्ट्री टूल्स के साथ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स और प्रैक्टिकल एक्सपोजर. क्योंकि कल अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के पास होंगी जो आज टेक्नोलॉजी समझेगा. सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत BCA एट सिग्मा यूनिवर्सिटी. एडमिशंस ओपन. नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण. मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की. इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया. हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं. सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस. समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया. सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है. सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट. हम एक्चुअली साइंस की तरफ से सर, साइंस की तरफ से. लेकिन सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, हम वो है जो क्वेश्चंस पूछते हैं, जो आंसर्स डिस्कवर करते हैं, जो एक आइडिया को इनोवेशन में बदलते हैं. एक डिस्कवरी जो किसी की लाइफ बदल दे, एक रिसर्च जो फ्यूचर की डायरेक्शन बदल दे. और यहाँ सिग्मा यूनिवर्सिटी में बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक्सप्लोर करते हैं जेनेटिक्स, हेल्थ केयर और इनोवेशंस. फूड टेक्नोलॉजी से समझते हैं कि फूड को सेफर और बेटर कैसे बनाया जाए, और फॉरेंसिक साइंस से सीखते हैं कि एविडेंस को डिकोड कर कर सच तक कैसे पहुंचा जाए. बिकॉज साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, साइंस इज द पावर टू क्रिएट अ सॉल्यूशन. अपनी क्यूरियोसिटी को अपना करियर बनाओ. स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस. सपनों से सफलता तक करियर की सही शुरुआत. साइंस स्ट्रीम एट सिग्मा यूनिवर्सिटी. एडमिशंस ओपन. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. हर दिन हम हजारों लोगों से मिलते हैं, पर क्या हम उन्हें सच में समझते हैं? एक इंसान जो हमेशा स्माइल करता है, शायद वो अंदर से स्ट्रगल कर रहा हो. एक पर्सन जो साइलेंट है, शायद उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ. See, human mind is complex, and understanding it takes more than just observation. That's what made me choose art at Sigma University. Through psychology, I learn about human emotions, behavior, and thoughts. Because the biggest mystery in the world
is the human mind itself. Explore it, understand it, build your future with it. सपनों से सफलता तक, आर्ट्स एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। करियर की सही शुरुआत सिग्मा यूनिवर्सिटी के साथ। एडमिशंस ओपन। गुजरात के वडोदरा में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने फिर से बड़ी कार्यवाही की है। अतिक्रमण विभाग ने सिटी एरिया में ट्रैफिक और गंदगी का कारण बन रही लारियों को हटाया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वडोदरा के वार्ड नंबर 14 में वडोदरा महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग ने तेजी से कार्यवाही करते हुए मांडवी से लहरीपुरा रोड पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। इस रोड पर सड़क किनारे खड़ी लारियों के कारण ट्रैफिक की समस्या के साथ गंदगी भी फैल रही थी। लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाया। कार्यवाही के दौरान सड़क किनारे से ट्रैफिक में बाधा डालने वाली और गंदगी फैलाने वाली लारियों को हटाया गया। प्रशासन की इस कार्यवाही से मार्ग पर यातायात व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है। गुजरात में पाटन के सिद्धपुर से बड़ी खबर सामने आई है। सिद्धपुर जीआईडीसी में एलसीबी पुलिस और फूड विभाग ने संयुक्त छापेमारी कर बड़ी मात्रा में कथित मिलावटी सोयाबीन तेल जब्त किया है। सिद्धपुर जीआईडीसी के प्लॉट नंबर 23 स्थित गामी एग्रो इंडस्ट्रीज में एलसीबी पुलिस और फूड विभाग ने संयुक्त कार्यवाही की। एलसीबी पुलिस को मिली सूचना के आधार पर की गई इस कार्यवाही में फैक्ट्री के ऑयल टैंक से कुल 14,000 किलो एडिबल सोयाबीन तेल बरामद कर सीज किया गया। इसके अलावा 40 डिब्बों में भरे तेल का जखीरा भी जब्त किया गया है। कार्यवाही के दौरान फैक्ट्री परिसर से वेस्टेज तेल के डिब्बों से भरा एक ट्रक भी मिला। ट्रक में वेस्टेज तेल के 210 डिब्बे पाए गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतना वेस्टेज तेल फैक्ट्री में कहां से आया? क्या इस वेस्टेज तेल का इस्तेमाल सोयाबीन तेल में मिलावट के लिए किया जा रहा था? इन तमाम सवालों को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। फैक्ट्री के मालिक भौतिक पटेल के खिलाफ कार्यवाही की गई है। प्राथमिक जांच में सोयाबीन तेल में मिलावट किए जाने की आशंका सामने आई है। हालांकि वेस्टेज तेल का इस्तेमाल वास्तव में मिलावट के लिए किया जा रहा था या नहीं, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी। गुजरात के वडोदरा की GMERS गोत्री अस्पताल को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल सामने आई है, जिसका सीधा लाभ गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को मिल पाएगा। वडोदरा के GMERS गोत्री अस्पताल को जल्द ही करीब 1 करोड़ रुपए के और आधुनिक चिकित्सा उपकरण मिल सकते हैं। फ्लिंट ग्रुप के MD CEO समेत विदेशी प्रतिनिधि मंडल ने अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर अनूप चंदानी समेत के डॉक्टर मौजूद रहे। वर्ष 2019 से फ्लिंट ग्रुप की ओर से GMERS अस्पताल को लगातार मशीनें और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पिछले 6 सालों में कंपनी करीब 3 करोड़ रुपए के उपकरण दान कर चुकी है। इनमें डिजिटल एक्सरे, लेप्रोस्कोपी सेट, स्किन लेजर, एनेस्थीसिया मॉनिटर और ICU बेड जैसे आधुनिक उपकरण शामिल है। प्रतिनिधि मंडल ने अस्पताल के विभिन्न विभागों का दौरा कर उपलब्ध कराए गए उपकरणों के उपयोग की समीक्षा भी की। फ्लिंट ग्रुपમાંથી જે આપણા બરોડા ખાતે એમની હેડ ઓફિસ છે, એ લોકો આપણા હોસ્પિટલ જોડે 2019થી સંકળાયેલા છે। એમના દર વર્ષે આપણને CSR અંતર્ગત સારું એવું ડોનેશન આપે છે। અત્યાર સુધી 2019થી અત્યાર સુધી જોઈએ તો મોર દેન 3 કરોડ જેટલું ડોનેશન એમણે આપ્યું છે। ફ્યુચરમાં બી એ લોકો આજે અહીંયા વિઝિટ કરી ગયા। એમના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સનું જસ્ટિફાઈડ યુઝ થઈ રહ્યું છે, પ્રોપરલી પેશન્ટમાં યુઝ થઈ રહ્યું છે, એમનું સારું દેખભાળ થઈ રહી છે, મેન્ટેન છે। ફ્યુચરમાં બી આપણે એમની પાસે આર્થ્રોસ્કોપી અને એન્ડોસ્કોપી જેમ વાત કરતા હતા, તો એક સ્પાઇન એન્ડોસ્કોપી અને એક જોઈન્ટ આર્થ્રોસ્કોપી સિસ્ટમ લેવાનું છે, જેની આશરે કિંમત અરાઉન્ડ 1 CR જેટલી હશે। તો વી ડેફિનેટલી લુક ફોરવર્ડ ફોર સચ ડોનેશન્સ ઇન CSR એક્ટિવિટી। આ લોકો ICU બેડ્સ આપે છે આપણને, રેડિયોલોજીમાં એક પોર્ટેબલ સોનોગ્રાફી મશીન આપી છે, ડેન્ટલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ઇમ્પ્લાન્ટ સેટ આપ્યું છે, રેડિયોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટમાં એક ડિજિટલ એક્સરે સિસ્ટમ અગેન એ લોકોએ આપ્યું હતું, એનેસ્થીસિયા ડિપાર્ટમેન્ટ અને ICU માટે એ લોકોએ મોનિટરિંગ સિસ્ટમ આપ્યું હતું, જે ઇન્વેઝિવ મોનિટરિંગ હાઈ એન્ડ મોનિટરિંગ કહેવાય। પીડિયાટ્રિક ડિપાર્ટમેન્ટમાં અગેન ન્યૂબોર્ન ICU માટે એ લોકોએ વેન્ટિલેટર્સ આપ્યા છે। આ બધું અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ડોનેશન આપ્યું છે અને બધા ડિપાર્ટમેન્ટમાં એનું પ્રોપર જસ્ટિફાઈડ યુઝ થઈ રહ્યું છે। गुजरात का वडोदरा शहर इन दिनों खड़ोदरा के नाम से ज्यादा जाना जा रहा है, क्योंकि जगह जगह सड़कों पर पड़े गड्ढे लोगों की परेशानी का सबब बन रहे हैं। हद तो तब हो गई जब कॉरपोरेटर के माता पिता भी उन्हीं गड्ढों में गिर पड़े। फिर क्या हुआ, आइए देख लेते हैं। वडोदरा शहर के वार्ड नंबर 7 में सड़क पर बने गड्ढे अब लोगों के लिए परेशानी के साथ साथ हादसों का कारण भी बन रहे हैं।
बदहाल सड़क और जगह जगह पड़े गड्ढों के कारण वाहन चालकों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच सड़क के गड्ढों की वजह से वार्ड नंबर 7 की महिला कॉरपोरेटर श्वेता उत्तेकर के माता पिता भी दुर्घटना का शिकार होने की घटना सामने आई। बड़ोदरा के लोग तो रोजाना गड्ढों में गिर ही रहे हैं, पर जब कॉरपोरेटर के माता पिता भी उसी गड्ढे में गिरे तब कॉरपोरेशन अचानक हरकत में आ गया और सड़क के गड्ढों को भरने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। अब स्थानीय लोगों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि जब आम नागरिक लंबे समय से इन गड्ढों की समस्या झेल रहे थे तब ये कार्यवाही क्यों नहीं हुई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आम जनता की शिकायतों पर अगर समय रहते कार्रवाई होती तो ये हादसा टाला जा सकता था। रामदेव पीરની ચાલ હાથીખાના ગેટ પાસે આવેલું રામદેવ પીરની ચાલી છે અને આ રોડ ઉપર માન્ય 15 વર્ષ પહેલા જ વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ખાડા પડી ગયા હતા, જે વરસાદના કારણે એ પૂરવામાં આવ્યા હતા। માંડ 15 દિવસ થયા છે હજુ આ કામગીરીને વડોદરા કોર્પોરેશનની પોતાની સત્તાવાર ફેસબુક એકાઉન્ટ ઉપર આના ફોટા પાડીને વાહવાઈ મેળવી હતી। આજે 15 દિવસમાં આ ખાડા પડી ગયા છે આ રોડ ઉપર અને ગઈકાલે રાત્રે એક વયોવૃદ્ધ દંપતી જે વાહન લઈને અહીંયાથી જઈ રહ્યું હતું તે આ ખાડામાં પટકાયું। અહીંયા જે સ્થાનિક યુવાનો બેઠા હતા એ લોકોએ એમને ઊભા કર્યા, એમને બેસાડ્યા। બાદમાં વાતચીત દરમિયાન જાણ થઈ કે આ દંપતી અહીંયાના વોર્ડ નંબર 7 ના મહિલા નગર સેવક જે છે એમના માતા પિતા છે। જેવી એ લોકોને જાણ થતા આજે સવારેથી જ વોર્ડ નંબર 6 અને વોર્ડ નંબર 7 ની ટીમ તાત્કાલિક પહોંચી ગઈ અને સમારકામ જે પેચવર્ક કરવાનું છે એ શરૂ કરી દીધું। સવાલ એ છે કે જો કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ આ ખાડામાં પડ્યું હોત તો કોર્પોરેશન આટલી ઝડપી કામગીરી કરત। હમણાં તાજેતરમાં જેવા ઘણા બનાવો બન્યા છે કે જેમાં ખાડામાં પડવાથી કોઈને વાગ્યું છે, કોઈ પડ્યું છે, કોઈના હાથ પગ તૂટ્યા છે, અરે કેટલીક જગ્યાએ તો કોઈ મોત પણ થયું હોય એવા પણ કિસ્સા સામે આવેલા છે। તો શું કોર્પોરેશન કોઈ નેતાઓના મા બાપ પડી જાય, કોઈ એમના સગાવાળા પડી જાય તો જ ઝડપી કામગીરી કરવાની? કોઈ સામાન્ય માણસ ને પડે વાગે तो ये लोगों ने आवવાનું જ नहीं। गुजरात के वडोदरा में विश्व फोटोग्राफी दिवस के मौके पर सेवा और सामाजिक सरोकार का अनोखा संगम देखने मिला। आज इस खास मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर पैशन के साथ साथ सामाजिक उत्तरदायित्व भी निभाया गया। वडोदरा फोटोग्राफर्स एसोसिएशन, द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स और एनजीओ सेव वन लाइफ चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रेसकोर्स के वास्तविक ऑडिटोरियम में आयोजित इस रक्तदान शिविर में फोटोग्राफर्स समेत बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। विश्व फोटोग्राफी दिवस की खुशी को सामाजिक सेवा से जोड़ते हुए आयोजकों ने लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने रक्तदान को महादान बताते हुए अधिक से अधिक लोगों से रक्तदान करने की अपील की। आज रोज द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया और बड़ोड़ा फोटोग्राफर एसोसिएशन की ओर से ये ब्लड कैंप का आयोजन यहाँ वास्तविक इंजीनियरिंग भवन में किया गया है। एक उम्दा कार्य है और ये कार्य में सभी वास्तविक इंजीनियरिंग में आज इंजीनियरिंग के सभ्य और वडोदरा फोटोग्राफर एसोसिएशन के फोटोग्राफर मित्र और उनके कई मित्र यहाँ ब्लड डोनेशन में आए हैं। अभी तक 15 यूनिट तो हो गया है, लेकिन हमारा टारगेट 75 से 100 यूनिट का है। श्रावण महीने की सप्तमी को शीतला सातम मनाने की गुजरात में परंपरा है। उसी के तहत गुजरात के वडोदरा जिले के चाणोद में आज शीतला माता की पूजा की गई। श्रावण महीने की शुक्ल सप्तमी के पावन मौके पर चांदोद में शीतला सातम की विशेष धार्मिक परंपरा देखने मिली। नर्मदा के पवित्र तट स्थित ऐतिहासिक मल्हारराव घाट पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थानीय भूदेवों द्वारा नर्मदा की पवित्र मिट्टी से शीतला माता की प्रतिमा तैयार कर विधिवत स्थापना की गई। महिलाओं और श्रद्धालुओं ने माता को दूध, जल, कुमकुम, अबील, गुलाल और नारियल अर्पित कर पूजा अर्चना की। साथ ही विभिन्न वनस्पतियों और बेलों से माता का पूजन भी किया। मान्यता है कि शीतला माता आरोग्य की देवी है।
इस दिन श्रद्धालु अपने बच्चों और परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं। शीतला सातम पर घर में चूल्हा नहीं जलाने और एक दिन पहले तैयार किया हुआ ठंडा भोजन ग्रहण करने की भी परंपरा है। इसी वजह से इस पर्व को लोक भाषा में ठंडी शीतला के नाम से भी जाना जाता है। આજે શ્રાવણ સુદ સાતમ એટલે શીતળા માતાનો દિવસ છે। આજે સૌ ભક્તજનો શીતળા માતાની પૂજા કરી રહ્યા છે। શીતળા સાતમના દિવસે ઠંડુ ખાવાનો મહિમા છે, કારણ કે શીતળા માતા એ જે આજે પૂજન કરવામાં આવે છે એનાથી શીતળા, ઓરી, અછબડા જેવા રોગોમાંથી મુક્તિ મળે છે અને પેટની ગરમી હોય, શરીરની જે કોઈ ગરમી હોય એ શાંત થાય છે। એટલે આજે ઠંડુ ખાવાનો ખાસ મહિમા છે। ઠંડુ ખાવાથી વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિએ જોઈએ તો ઠંડુ ખાવાથી વિટામિન 12 પણ આપણને મળતું હોય છે, એટલા માટે ખાસ આજે ઠંડુ ખાવાનો મહિમા છે। आस्था, स्वास्थ्य और प्रकृति संरक्षण के संदेश के साथ चांदोद का नर्मदा तट शीतला माता की भक्ति से सराबोर नजर आया। वडोदरा शहर में माता दशा माँ के विसर्जन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता दशा माँ की प्रतिमाओं का विसर्जन करते हैं। ऐसे में विसर्जन के दौरान भीड़, सुरक्षा और पर्यावरण, ये तीनों की बड़ी जिम्मेदारी वीएमसी के सामने है। इसी को देखते हुए वडोदरा के लिटरेसी मैदान में कृत्रिम तालाब तैयार किया गया है, जहां आगामी विसर्जन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। और इसी कड़ी में वडोदरा म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन वर्षा व्यास और वडोदरा मेयर गीताबेन मकवाना इस तालाब का जायजा लेने पहुंचे। वडोदरा शहर में दशा माँ विसर्जन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। माता दशा माँ के जयकारों के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में विसर्जन की व्यवस्था को लेकर वीएमसी के सामने बड़ी जिम्मेदारी है। इसी को देखते हुए वडोदरा के लिटरेसी मैदान में कृत्रिम तालाब तैयार किया गया है। आगामी दशा माँ विसर्जन को देखते हुए यहाँ श्रद्धालु और प्रतिमा विसर्जन के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। इसी कड़ी में मेयर, कमिश्नर और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, साथ ही निगम के पदाधिकारी इसी कृत्रिम तालाब का निरीक्षण कर रहे हैं। मौके पर तालाब की तैयारियों के साथ साथ विसर्जन के दौरान होने वाली भीड़ और व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। विसर्जन की टाइम पे पुलिस तंत्र तरफ से पूरा सुरक्षा यहाँ पे रहेगा। साथ साथ विसर्जन की मूर्तियाँ को ध्यान रखते हुए हमारे फायर की टीम्स का भी यहाँ पे आयोजन किया गया। फायर की तरफ से अब हमारे 9 कृत्रिम तालाब है, 9 कृत्रिम तालाब में फायर टीम्स और पुलिस की जवानों तैनात रहेंगे सुरक्षा के लिए। और विसर्जन होते वक्त अंदर भी लोगों उसको विसर्जन करने के लिए भी मदद करने वाले हैं। आशा रखते हैं कि लास्ट ईयर भी जो सफलपूर्वक विसर्जन हुआ, इस बार भी विदाउट एनी इश्यूज हम करने के लिए सारी सुविधा हम अभी करके दे रहे हैं। वीएमसी और पुलिस तंत्र की टीम साथ में मिलकर ये कामगिरी अभी कर रहे हैं। भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए क्या सुविधाएं की जाए? स्वाभाविक है, लास्ट ईयर से इस साल ज़्यादा भीड़ आने का भी चांसेस है, बिकॉज मूर्तियाँ की साइजेस भी चेंजेस हुए, बट एक जाहिरनामा है, वो मूर्तियों के साइजेस के ऊपर नियंत्रण है। भीड़ रेगुलेशन के लिए हमने और पुलिस की टीम साथ मिलकर इसमें कामगिरी कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से भी बंदोबस्त आएगी, उसके विषय में माननीय सिटी पुलिस कमिश्नर आपको विस्तृत डिटेल देंगे, बट उसका डिप्लॉयमेंट प्लान और हमारा फायर डिपार्टमेंट प्लान साथ में हम मिलकर वीएमसी और पुलिस तंत्र की टीम साथ में मिलकर डिप्लॉय कर रहे हैं। इस तालाब में कितने प्रतिमाओं के विसर्जन की क्षमता है? इट डिपेंड्स कि एरिया का कैपेसिटी है। मान लीजिए साउथ जोन में 3 है, वेस्ट जोन में 3 है और नॉर्थ ईस्ट जोन में 3 है। हर एक तालाब में लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के हिसाब से किया गया है। ऑलमोस्ट आई वाज टोल्ड कि ऑलमोस्ट 300 से 400 के आसपास संख्या लास्ट टाइम आई थी, बट एग्जैक्ट डेटा मैं लास्ट ईयर का डेटा देख के बता सकता हूँ। बट अगर ज़्यादा भी आएगा तो उसको टाइम से विसर्जन करें और टाइम से उसको बाहर भी लेने का भी तैयारी जो होगा वो टीम द्वारा करवाना आएगा। और अगर एक्स्ट्रा डिमांड है तो उसके नियंत्रण के लिए पुलिस टीम के साथ में मिलकर कामगिरी करेंगे। लाइफ गार्ड और मेडिकल की क्या सुविधा है? एम्बुलेंसेस रहेगी, हमारी हेल्थ टीम्स यहाँ पे रहने वाली है और लाइफ गार्ड्स के लिए हमारे ट्रेंड फायर टीम्स की जवानों भी रहने वाले हैं और ओवरऑल ऑब्जर्वेशन और क्राउड मॉनिटरिंग के लिए पुलिस की तरफ से भी टीम की डिप्लॉयमेंट। आप अभी देख रहे हैं कि पुलिस की टीम के साथ वीएमसी की टीम भी यहाँ पे देखने के लिए आई है कि कामगिरी कैसी चल रही है, पानी कितना भरा, प्लास्टिक वगैरह कैसे रखा है, व्हीकल हमारे जो आएंगे सबके उसकी पार्किंग की व्यवस्था के लिए क्या है, और माता जी की पूजा है, सबकी आस्था उनके साथ जुड़ी हुई है। तो बड़ौदा वासियों ने जो धामधूम से माता जी से प्रेयर किया है, बाद में उसका जो विसर्जन होने वाला है उसमें भी कोई भी कमी न रहे, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सब कॉरपोरेशन की टीम और पुलिस व्यवस्था दोनों साथ में कर रही है।
और तैयारियां अब शुरू मतलब के पूर्णता के रूप में आने वाली है सब। अगर विसर्जन के दौरान बारिश होती है तो उसको लेकर फिर क्या तैयारियां हैं? बारिश में आप देख रहे हैं अभी वेट मिक्स और ऐसे सब रोड के लिए ऐसे रखा है जैसे कि कादव कीचड़ वहाँ पे न हो जाए और शांति से व्हीकल लाके माता जी का विसर्जन पूरी आस्था के साथ कर सके। और पानी की डेंसिटी तय मानकों के हिसाब से पानी की डेंसिटी जो पुलिस के गाइडलाइन के हिसाब से जो मूर्ति की व्यवस्था करनी होती है उसी हिसाब से डेंसिटी कर दी है। वडोदरा शहर में पिछले काफी समय से सड़कों पर पड़े गड्ढे लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से लगातार खराब सड़कों और गड्ढों को लेकर शिकायतें सामने आ रही है और कई जगहों पर तो बारिश के बाद हालात और बिगड़ चुके हैं, जिसके चलते वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही नागरिकों का कहना है कि गड्ढों के चलते दुर्घटना का खतरा, ट्रैफिक और आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही है और इसी को देखते हुए वडोदरा शहर में अलग अलग जगहों पर वीएमसी द्वारा पेचवर्क का काम किया जा रहा है, जिसका जायजा लेने म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू पहुंचे। वडोदरा शहर में पिछले काफी महीनों से सड़कों पर गड्ढों की परेशानी लगातार लोगों के सामने बनी हुई है। बारिश का पानी उतरते ही कई सड़कों की हालत सामने आ रही है। कहीं सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं तो कहीं उखड़ी हुई सड़क वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। गड्ढों से परेशान वडोदरा शहर में अब वीएमसी सड़कों पर पेचवर्क कर रही है। इसी के तहत आज शहर के अलग अलग इलाकों में किए जा रहे पेचवर्क के काम का निरीक्षण किया गया। सबसे पहले न्यू वीआईपी रोड पर जियो पेट्रोल पंप के पास पेचवर्क के काम का म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू द्वारा जायजा लिया गया। आप जान सकते हैं कि लास्ट एक महीने के ऊपर से पूरे गुजरात में बारिश हुआ था। उसके कारण बड़ौदा में भी सेकंड हाईएस्ट लेवल पर रेनफॉल आफ्टर सूरत का हुआ था और बाद में आप जानते हैं अहमदाबाद में भी था। तो इसके कारण सिटी में बहुत सारे खड्डे हुए हैं, वी एग्री टू दैट। बट ये पद्धति में जो ट्रीटमेंट पद्धति है, रिपेयर की पद्धति है, उसको पद्धति में थोड़ा चेंजेस ला रहे हैं। पहले मानव दिन के आधार पे काम होता था, तो जो नीचे किसी को दिया था वो मानव दिन का जो आदमी था वो जितना करता था वही पैचवर्क होता था। उसके कारण वर्कमैनशिप क्वालिटी पे भी इफेक्ट आती थी। उस इफेक्ट्स को कम करने के लिए और वर्कमैनशिप इंप्रूवमेंट करने के लिए अभी फुल डेप्थ रेस्टोरेशन पद्धति से काम करने का शुरुआत किया है। अभी वडोदरा महानगर पालिका में चारों जोन में 4 एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिया गया है। सो पूरे साल के लिए एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए दिया गया कि उस जोन के पूरे मान लो 4 वार्ड है, 5 वार्ड है, उस वार्ड में सारे रोड रिपेयर की जवाबदारी उस बंदे का होना चाहिए। इसके पहले जवाबदारी फिक्स करने में हमको दिक्कतें होती थी क्योंकि अलग अलग लोग सप्लाईज करते थे, अलग अलग लोग रोड रिपेयर करते थे। उसको भी जवाबदारी फिक्स करने का, एक वस्तु क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लाने का और राउंड द ईयर उनके प्राइवेट प्लान्स भी चले सो दैट विटामिन सप्लाईज भी कम ना हो, क्योंकि हमारे 300 MT का प्लांट था, अभी हमने चारों जोन में 1000 MT का प्लांट शुरू करवा दिया, जिससे कारण सप्लाईज में इश्यूज ना हो, विटामिन क्वालिटी में इश्यूज ना हो, क्वालिटी ऑफ फिनिशिंग में इश्यूज ना हो, इसीलिए ये कामगिरी शुरू किया गया। मेजर हम लोग पहले रात में सर्कल्स का कामगिरी करने का प्लान किया है और मॉर्निंग टाइम पे बाकी जो खाड़ा मेजर इश्यूज है, मेजर कंप्लेंट्स आ रहे हैं, पब्लिक की रजूआत है, उसको भी डेटा लेके हम कामगिरी शुरू कर दिए। आशा रखते हैं कि FDR पद्धति से जो इम्प्रूवमेंट्स आएगा वर्कमैनशिप और क्वालिटी में, आने वाले 1 साल के अंदर वो इम्प्रूवमेंट आने का हमने प्लानिंग कर दिया है। अच्छा, कई मामलों में ऐसा भी देखा गया कि पैचवर्क करने के बावजूद भी सड़कें उखड़ गई, तो इसको लेकर मतलब गुणवत्ता की जांच किस तरह से? इसीलिए हमने FDR किया है। वो जब काम जो हुआ वो FDR काम नहीं था, जहाँ जहाँ पैचेस हुए थे उसके ऊपर खाली वेट मिक्स डाल के उसको रोल किया जाता था और दोबारा वो खाड़े आते थे। अभी बरसात के माहौल में इसके अलावा क्योंकि प्लांट चालू भी नहीं होता था, अभी बरसात के माहौल कम हो गई है, इसीलिए वो जो पानी भरते थे उसको दूर करके अभी प्रॉपर विटामिन लगा के लेयरिंग करने का और प्रॉपर एरिया का कट करके पैचवर्क करने का पद्धति शुरू किया है। तो जो पहले होता था वेट मिक्स डाल के टेम्पररी कराते थे, वो बार बार खड्डे होते थे, उसको अभी बंद करने का निर्णय लिया क्योंकि वो टेम्पररी एफर्ट है, इसको परमानेंट सोल्यूशन करने की जरूरत है, इसीलिए हमने FDR पद्धति का कामगिरी करने का शुरुआत। मौके पर स्थानीय निवासी भी कमिश्नर के सामने अपनी शिकायतें रखते हुए नजर आए। लोगों ने सड़क की खराब स्थिति और गड्ढों की समस्या को लेकर अपनी परेशानी अधिकारियों के सामने रखी। अब निगम की ओर से इन सड़कों पर पेचवर्क तो किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मरम्मत लंबे समय तक टिकेगी। पहली बात तो मैं कमिश्नर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहाँ 45 साल से रह रहा हूँ बड़ौदा में। आज पहली बार मैंने देखा है कि कोई कमिश्नर रोड के खड्डे भरवाने के लिए यहाँ खुद साइड के ऊपर आया है। लेकिन प्रॉब्लम यही होता है, साहब आएंगे, कोई भी आएगा, जब तक मटेरियल प्रॉपर नहीं होगा, जब तक वर्क नहीं होगा, हम लोग बहुत जगह देख रहे हैं। आप बॉम्बे में भी देखो, अहमदाबाद में आपने जहाँ भी देखा जो काम चल रहा है उसके बाजू में सर्विस रोड है, उसका भी आप देखो और हमारे यहाँ सर्विस रोड का देखो, पेच वर्क करते हैं। अभी गुवाहाटी रोड पे उसने पेच वर्क किया है,
यहाँ भी किया है, जैसे भी मेरे सोसाइटी के आगे किया। जैसे भी बारिश होगी, एक आधे घंटे की बारिश में सब निकल जाएगा। प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है, इसीलिए प्रॉब्लम है। मैं कमिश्नर साहब को इतना रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले तो उसका लैब में क्वालिटी टेस्ट करवाओ, उसके बाद उसको यूज करवाओ, तभी कुछ होगा। नहीं तो ये हर बार होगा। कॉन्ट्रैक्टर को तो काम करना है, वो तो करके जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्टर अभी करके गया, ये टूट जाएगा, 2 महीने बाद दूसरा कॉन्ट्रैक्टर आएगा, वो करेगा। प्रॉब्लम तो ही रहने वाली है। तो पूरा बड़ौदा में खड्डा, कल ही देखा हमने 7 नंबर के वार्ड में कॉर्पोरेटर का फादर मदर खड्डे में गिर गए। 7 नंबर के कॉर्पोरेटर जो लेडी है, उसके फादर मदर कल गिर गए, जो आप पेपर में दिया हुआ है। तो ऐसा कैसा काम कर रहे हो? वो भी खुद कॉर्पोरेटर है ना, वो अपने वार्ड में नहीं देख रही है, तभी तो ऐसा हुआ है ना। खड्डे भर नहीं रहे तभी ऐसा हुआ है। ये तो कॉर्पोरेट के माँ बाप थे तो पेपर में आ गया, कोई आम आदमी गिरता तो कुछ नहीं आने वाला था। ये प्रॉपर सब देखने वाला है। बड़ौदा शहर में आज अलग अलग इलाकों में पैचवर्क का काम किया जा रहा है, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या इसकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जा रही है, क्योंकि कई बार देखा गया है बड़ौदा शहर में पैचवर्क का काम तो कर दिया जाता है, लेकिन बारिश आते ही फिर से वो पैचवर्क बह जाता है। ऐसे में सवाल तो ये है कि क्या ये मरम्मत लोगों को लंबे समय तक राहत देगी या फिर वही परेशानी, फिर वही गड्ढा। हालांकि म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू ने ये आश्वासन दिया है कि इस बार रोड ट्रीटमेंट के मेथड को चेंज किया गया है और अब बारिश का मौसम जैसे ही एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू होगा, तब इस तरह की परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। अब ये देखना तो बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले भविष्य में क्या बड़ौदा शहर को एक बार फिर से गड्ढों का सामना करना पड़ता है या फिर बड़ौदा शहर गड्ढा मुक्त बनता है। गुजरात के सिद्धपुर मार्केट यार्ड में इसबगोल की इनकम में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने मिली है। महज 10 दिनों में इसबगोल की दैनिक आवक 235 बोरी से बढ़कर 1729 बोरी तक पहुंच गई है। सिद्धपुर कृषि उपज मंडी समिति यानी APMC में 6 अगस्त से इसबगोल की नीलामी शुरू की गई थी। पहले दिन महज 235 बोरी इसबगोल की आवक हुई थी, लेकिन ऊंझा मार्केट यार्ड में नीलामी बंद होने के बाद आसपास के इलाकों के किसान अपनी फसल लेकर सिद्धपुर पहुंचने लगे। नतीजा ये रहा कि 19 अगस्त को इसबगोल की आवक बढ़कर 1729 बोरी हो गई। किसानों के साथ साथ राज्य भर से व्यापारी भी इसबगोल की खरीदी के लिए सिद्धपुर मार्केट यार्ड पहुंच रहे हैं। खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार समिति सिद्धपुर में आज इसबगोल की आवक 1800 से 2000 बोरी की है। नीचे में भाव 12,000 रुपये है, ऊपर में भाव 14,000 रुपये के है। राजस्थान का किसानों को ये आमंत्रण देते हैं कि सिद्धपुर खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार समिति में ज़्यादा से ज़्यादा माल लाए और अपने उपज का अच्छा भाव प्राप्त करें। आभार। सिद्धपुर APMC में છેલ્લા 8-10 દિવસથી इसबगोलનું હરાજીનું કામકાજ શરૂ કરેલ છે। કામ ચાલુ કરતા આજે 10મા દિવસે 200 બોરી, 500 બોરી, 1000 બોરી અને આજે 1800 બોરીની આવક સિદ્ધપુર માર્કેટ યાર્ડમાં इसबगोलની થઈ છે। આ સાથે અમે इसबगोल પકાવતા ખેડૂતોને અપીલ કરીએ છીએ કે આપનો इसबगोलનો પાક સિદ્ધપુર APMCમાં લાવો, આપના પાકનું વળતર સારું મળશે અને ખેડૂતોને આહવાન કરીએ છીએ કે આપ સિદ્ધપુર APMCની અંદર આપનો માલ લાવો અને વેપારીઓને પણ વિનંતી કરીએ છીએ કે આપની ખરીદી કરવા માટે પણ આપણે સિદ્ધપુર APMCમાં આવવા માટેનું આહવાન કરીએ। VNM TV पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए VNM न्यूज। गुजरात की हवाओं में व्यापार है साहेब। रियल बिजनेस तब समझ आता है जब आप मार्केट में उतरते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी का BBA कोर्स देता है आपको रियल एक्सपोजर, रिटेल, लाइव प्रोजेक्ट्स और लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन के साथ इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्री विजिट्स, हैंड्स ऑन लर्निंग, रियल बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। नॉट ओनली मैनेजमेंट, यू विल गेट टू लर्न डिसीजन मेकिंग टू। कल के एम्प्लॉयज नहीं, फ्यूचर के लीडर्स बनो। सपनों से सफलता तक करो करियर की सही शुरुआत। BBA at Sigma University. Admissions open. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community.
V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. अगर सिर्फ थियरी से इंजीनियर बनते तो दुनिया इतनी आगे नहीं बढ़ती। रियल इंजीनियरिंग होती है जब आप बनाते हो, टेस्ट करते हो, फेल होते हो और फिर दोबारा बनाते हो। सिग्मा यूनिवर्सिटी में बीटेक का मतलब है 65% प्रैक्टिकल लर्निंग। हर सेमेस्टर में इंटर्नशिप, रियल प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन और इंडस्ट्री एक्सपोजर। और सिर्फ ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस एक ही कोर्स में फ्यूचर रेडी स्किल्स। यहाँ पे सिर्फ आप पढ़ते नहीं हो, इंडस्ट्री के लिए प्रिपेयर होते हो। सिर्फ डिग्री नहीं, कैपेबिलिटी बिल्ड करो, सपनों से सफलता तक। स्टार्ट योर इंजीनियरिंग विद सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशंस ओपन। मे आई कम इन सर? होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी ना भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। એક બાળક જ્યારે પોતાનો પહેલો શ્વાસ લે છે ત્યારે ડોક્ટર્સની પહેલા અમે નર્સ ત્યાં હોઈએ છીએ। અમે માત્ર ઇન્જેક્શન જ નથી આપતા, અમે એક આશા પણ આપીએ છીએ। સિગ્મા યુનિવર્સિટીમાં નર્સિંગ કોર્સ માત્ર ટેક્સ્ટબુક નથી, 70% પ્રેક્ટિકલ ટ્રેનિંગ છે। પ્રી ક્લિનિકલ લેબ, મેટર્નલ એન્ડ ચાઇલ્ડ હેલ્થ લેબ, કમ્યુનિટી હેલ્થ લેબ સાથે રિયલ વર્લ્ડ સ્કિલ્સ એન્ડ રિયલ વર્લ્ડ કોન્ફિડન્સ। ઇન્ડિયન નર્સિંગ કાઉન્સિલ અને ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ માન્ય કોર્સ એટલે સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ। કેન્સર હોસ્પિટલની ફેસ ટુ ફેસ વિઝિટ, બ્લડ બેંક, ઓલ્ડ એજ હોમ વિઝિટ્સ। સિગ્માના સ્ટુડન્ટ્સ ક્લાસરૂમની બહાર જીવન શીખે છે। મારા માટે નર્સિંગ એક જોબ નથી, એક કોલિંગ છે। જો તમારામાં સેવાની ભાવના છે, જીવન બચાવવાની ઈચ્છા છે, તો સિગ્મા યુનિવર્સિટીનો નર્સિંગ કોર્સ તમારા માટે જ છે। સપનાઓથી સફળતા સુધી કરિયરની શરૂઆત નર્સિંગ ઓનલી એટ સિગ્મા યુનિવર્સિટી। એડમિશન્સ ઓપન। कुछ लोगों को करियर बनाना था, पर मुझे फर्क लाना था। लोगों की प्रॉब्लम समझनी थी, कम्युनिटीज के साथ काम करना था, रियल चेंज का हिस्सा बनना था। इसीलिए मैंने चूज़ किया सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी, जहां 70% प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू फील्ड विजिट, एनजीओ एक्सपोजर, एनएसएस एक्टिविटीज़ और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलते हैं। यहाँ हम सिर्फ सोशल वर्क पढ़ते ही नहीं, सोशल वर्क करते भी हैं। कल का बदलाव आज से शुरू होता है, सपनों से सफलता तक। करो करियर की सही शुरुआत सोशल वर्क एट सिग्मा यूनिवर्सिटी। एडमिशन ओपन नाउ।
तस्वीर महज एक तस्वीर नहीं होती, बल्कि उसमें छुपी होती है कई सारी कहानियां। एक तस्वीर जब आपके सामने प्रेजेंट होती है तो कभी कभी वो समाज का ऐसा संदेश दे देती है, समाज का ऐसा सच दिखा देती है जिसे शायद शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल होता है। और सबसे महत्वपूर्ण काम जो होता है फोटो जर्नलिस्ट का होता है, क्योंकि आए दिन जब अखबार में आप किसी खबर को पढ़ते हैं और उसके साथ जब आप एक तस्वीर को देखते हैं तो उस एक तस्वीर के पीछे फोटो जर्नलिस्ट की कितनी मेहनत होती है, कितने संघर्ष होते हैं, इससे आप रूबरू नहीं हैं। और आज 13 अगस्त वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के खास मौके पर वडोदरा शहर में फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ वडोदरा द्वारा क्लिक 13 का आयोजन किया गया। क्लिक 13 एक ऐसा एग्जीबिशन जहां पर सभी फोटो जर्नलिस्ट की जो सारी तस्वीरें हैं उसे यहां पर संजोया गया है। वडोदरा के कीर्ति मंदिर में आकृति आर्ट गैलरी में फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ वडोदरा द्वारा क्लिक 13 नामक एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किया गया। इस मौके पर वडोदरा के सभी फोटो जर्नलिस्ट, मीडिया पर्सन और वडोदरा के जाने माने लोग उपस्थित रहे। रंगो आजे खिले कीर्ति मंदिर साक्षी बनी सपना सौना मळे एक तेरनो संगम आजे कळानो पावन मेळ छबी छबी मां जीव तू क्लिक 13 एग्जीबिशन में फोटो जर्नलिस्ट द्वारा क्लिक की गई कई तस्वीरों की प्रदर्शनी की गई। इस मौके पर वडोदरा के महाराजा समरजित सिंह गायकवाड़ उपस्थित रहे और अपने अनुभव साझा किए। फोटोग्राफी डे के मौके पर आप क्लिक 13 एग्जीबिशन में आए, क्या कहना चाहेंगे? जी, ये आज क्लिक एग्जीबिशन है, ये 13वां एडिशन है और हर साल हमारे जो वडोदरा के जो फोटोग्राफर्स हैं उनका ये प्रयास है कि जो पूरे साल में जितनी भी शहर में या जहाँ जहाँ वो लोग घूमते हैं, कार्यक्रम होते हैं, घटनाएं होती है, जो शहर की परिस्थिति है वो पूरा कैप्चर करने का प्रयास करते हैं और एक एग्जीबिशन में उसका एक प्रेजेंटेशन करते हैं। बहुत सुंदर एग्जीबिशन है क्योंकि ये सब काफ़ी अनुभवी फोटोग्राफर हैं और हर साल काफ़ी इनोवेट करके काफ़ी अलग अलग प्रकार के फोटोग्राफ करते हैं। तो मैं विनती करूंगा सभी को कि जिनके पास समय हो और यहाँ कीर्ति मंदिर आ सके तो ये एग्जीबिशन देख पाए। प्रदर्शनी देखने के लिए वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू, मेयर गीता मकवाना, कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, भाजपा नेता विजय शाह, कांग्रेस नेता अमी रावत, इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष नित्यानंद स्वामी, एडवोकेट हितेश गुप्ता, स्थायी समिति के अध्यक्ष वर्षा व्यास सहित कई गणमान्य लोग पहुंचे थे। कोई आंखें आंसू लावे, कोई जीवन नी दौड़ बतावे, कोई शांति गीत गावे। आज के क्लिक 13 एग्जीबिशन में वडोदरा के म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू भी यहाँ पर आए हैं, उनसे जानेंगे। सर, आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है और आज के इस मौके पर फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा ये जो पूरा आयोजन किया गया, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पे बड़ौदा के फोटोग्राफर्स एसोसिएशन की तरफ से जो डिस्प्ले किया गया, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। लास्ट ईयर भी इन्होंने किया था। इनकी अनोखी फोटोग्राफी स्किल्स को देखने को मिलता है और ये फोटोग्राफी करने वाले और फोटोग्राफी जो एमेचर्स हैं उनके लिए भी एक बड़ा प्रोत्साहन है। मैं भी एक अमेचर फोटोग्राफर हूँ, बट एग्जीबिशन का टाइम्स तो नहीं है, बट आई वुड जस्ट विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द फोटोग्राफी एसोसिएशन कि ऐसा इनिशिएटिव्स को अब आगे बढ़ापन करें और नई स्टैंडर्ड फोटोग्राफी का डिस्प्ले हुआ है उसको भी हम प्रोत्साहन देना चाहिए। रोजिंदा जीवन ना दृश्यो राजकारणी वातो माफण झणके देशनो आज आप एग्जीबिशन में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? आज એક્ઝિબિશન का 13મું વર્ષ છે અને જે રીતે અહીંયા ફોટા દર્શાવવામાં આવ્યા છે, 11 ફોટોગ્રાફર દ્વારા ફોટા દર્શાવવામાં આવ્યા છે અને ખરેખર અદ્ભુત અને ખૂબ આંખોને નિહાળીને ખૂબ આનંદ થાય એ રીતેના ફોટો ક્લિક કરીને અહીંયા બતાવવામાં આવે છે। આપણું વડોદરા સંસ્કારી નગરી અને જે રીતે બધા ફોટા લીધા છે અને એમાં વડોદરાને આવરી લેવામાં આવ્યું છે, એ રીતે ખરેખર ખૂબ સારું એવું દ્રશ્ય દર્શાવવા બદલ
હું આપ સૌ ફોટોગ્રાફરને ખૂબ ખૂબ શુભકામના, મારા અભિનંદન. અને આ રીતે તમે ફોટાને આપણા વડોદરાની શહેરને સારા એવા દ્રશ્યો બતાવતા રહો અને લોકોને જે અગાઉ વર્ષ લોકો જે યુવાનો છે એમને પણ આપણા જે અગાઉ વર્ષના જે ગાયકોના ફોટા છે એ દર્શાવવાના છે એ લોકોને પણ જોઈને અને જે જાગૃતિ આવે અને આપણું પહેલાંનું વડોદરા કેવી રીતે હતું અને કેવી રીતે ડેવલપ થઈ રહ્યું છે એ પણ દર્શાવવા આવી છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને ધન્યવાદ. आज पूरे विश्व का फोटोग्राफी दिन है और उसी के अनुसंधान में हमारे बड़ौदा महानगर में हमारे जितने भी पत्रकार भाई फोटोग्राफर हैं उन्होंने जो यहाँ पर जो उनकी प्रदर्शनी आज से लेकर 3 दिन चलने वाला है, तो सर्वप्रथम तो मैं उन सबको बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ. और जो हमने देखा कि ये जो प्रदर्शनी में समाज के भिन्न भिन्न संस्कृति और समाज के अनेक प्रकार के जो उनका रहन सहन रीति रिवाज के अंतर्गत सभी का उद्गम किए हुए हैं. धार्मिकता का पूरा वो है, सभी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं. धर्म मतलब संस्कृति के. तो मैं पुनः एक बार इस्कॉन मंदिर की तरफ से सभी को शुभकामनाएं देता हूँ जो अथक परिश्रम करके बड़े ही भाव से तन्मयता से ये सभी चीज़ का उद्गम किए हैं. वास्तव में हमारे बड़ौदा के लिए गौरव की बात है, हम सब के लिए गौरव की बात है. तो मैं इस्कॉन मंदिर की तरफ से सभी अपने बंधु फोटोग्राफर को बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं. आकृती अर्थ गॅलरीमा रंगो आजे खिले छवि छबीमा जीव तू गुजरात. अभी अभी आपने एग्जीबिशन में जो भी सारी तस्वीरें देखी वो वडोदरा शहर के अखबारों में या वेबसाइट पर आपने कभी ना कभी देखी ही है, क्योंकि ये सारी तस्वीरों के थ्रू आप तक सारी खबरें पहुंचती हैं और इसी से आपकी शुरुआत होती है. तो इस एग्जीबिशन में क्या खास है, क्लिक 13 में इस बार क्या नया है, इसके बारे में जानेंगे. मेरे साथ में सीनियर फोटो जर्नलिस्ट वल्लभ शाह है, उनसे बात करूंगी. सर, आज जो ये पूरा आयोजन हुआ है एग्जीबिशन का, कितनी तस्वीरें हैं और क्या खास है इस बार? आज आयोजन हमारा 11 फोटोग्राफर है और सबके 8 फोटोग्राफ्स है, यानी 88 फोटोग्राफ्स हमारे सबके हैं. और ये वर्ल्ड फोटो डे के हिसाब से निमित्त हमको एक उत्साह होता है कि ये सब फोटो प्रेस के फोटोग्राफर अलग अलग दिशा में काम करते हैं. हमको कभी तस्वीरें नहीं देते, हम कभी तस्वीर नहीं देते. फिर आज ये 3 दिन हम एक साथ में काम कर रहे हैं और सबका इमेज, सबका तस्वीर देखने मिलती है कि दरेक का विचारों क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये मिलता है. एक फोटो जर्नलिस्ट के क्या संघर्ष होते हैं, एक खबर के पीछे, एक तस्वीर के पीछे वो काफ़ी भागते हैं, तब जाके दर्शकों तक वो तस्वीर पहुंचती है. क्या कहना चाहेंगे इस मौके? संघर्ष तो बहुत है. कभी हम हमारे में पत्र भी पढ़ते हैं, कभी लोग जैसे फोटो पाड़ने के बाद गालियाँ भी देते हैं क्योंकि इनका भी कुछ नुकसान होता है फोटोग्राफ से. लेकिन हमारा काम सोशल काम है, समाज को आईना बताने. और मेरी जो 37 है सब है पुरानी तस्वीर है. सब मेरे जो लोग आज के जो युवान हो 30-35 हो, उनको पता नहीं कि बड़ौदा पहले क्या था, क्या हुआ, ऐसा है. वक्त के साथ कैमरा बदल गया, तकनीक बदल गई, लेकिन संघर्ष अब भी वही है, सोच अब भी वही है. और वो जो क्लिक करते हैं उसके पीछे जो विजन होता है वो भी आज भी वही है. एक बड़ा विजन जिसे एक फोटोग्राफर बहुत ही मेहनत के साथ में आप तक पहुंचाता है. और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे बस इसी सोच को आगे बढ़ाने का एक दिन है. अगर आप भी इन तस्वीरों को देखकर इन्हें सराहना चाहते हैं तो वडोदरा की आकृति आर्ट गैलरी में 21 अगस्त तक ये एग्जीबिशन जारी है. आप भी क्लिक 13 एग्जीबिशन में आइए और आपका क्या अनुभव रहा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. आकृती अर्थ गॅलरीमा रंगो आजे खिले छवि छबीमा जीव तू गुजरात. ये
थी खबरें VNM न्यूज़ स्टूडियो से। VNM टीवी की सारी खबरें, शोज़ और अपडेट्स आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो टीवी के चैनल नंबर 647 पर लगातार देख सकते हैं शोज़, खबरें और अपडेट्स। तो देखते रहिए VNM न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुखातिब होंगे। नमस्कार।